हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को उनका स्टार्ट किए। आज हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। ठीक ना, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में काफी चीजें पढ़ चुके हैं लोग। क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं लोग, चलो देख लेते हैं एक बार। क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं लोग कि सेल क्या होता है, सेल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हिस्ट्री क्या है सेल का, सेल थ्योरी क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, प्लाज्मोलाइज सेल क्या होता है, टर्जिट सेल क्या होता है, ये सारी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग। और जस्ट हम पिछले क्लासेस में ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये पढ़े हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, फेसलेट डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्सटेंस को अंदर से बाहर करने के लिए क्या होता है, एक बीच में क्या होता है, एक लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। जो सब्सटेंस को क्या कहता है, सेल के बाहर अंदर करता है, बीच का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहता है प्रोवाइड करता है किसको अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है, किसको अंदर से बाहर निकालना है, किसको बाहर से अंदर लेना है। ये कौन डिसाइड करता था, सेल मेम्ब्रेन करता था। तो उसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ाई करते हैं। ठीक ना, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात किए थे सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, सेल जो होता है क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का छोटा इकाई है जो क्या कहता है किसी भी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और काम करता है। मतलब सेल एक ऐसा क्षमता जो खुद क्या कहता है, शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, खुद काम करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल कहते हैं लोग। कहते हैं एक छोटा यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बनाने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हम जब शुरुआत की चैप्टर को तो हम आपको बताए थे क्या, एक घर को बनाने के लिए जैसे एक छोटी छोटी ईंट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, वैसे ही क्या होता है एक बड़े ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या होता है छोटे छोटे सेल की क्या कहता है जरूरत पड़ते हैं। ठीक है ना, इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। आवर मसल्स, बोन्स एंड अदर ऑर्गन, जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, इस जितना हमारे ये स्ट्रक्चर होता है सबको कहते हैं मसल। मसल जानते हो क्या कहते हैं, बोन जो हड्डी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। मसल कहते हैं मांस को हम लोग मसल कहते हैं। ये सब कुछ किससे बना होता है, सेल से बना होता है। ये कौन बनाता है, सेल। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, जितने भी ऑर्गन होते हैं सब के सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल कहता है एक छोटा इकाई होता है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और काम कराती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सेल कहते हैं लोग। ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल, जितने भी जीवित जीव हैं, जीवित कोशिका, जितने भी जीवित जीव हैं सब क्या होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल कहते हैं लोग। ठीक है, तो सेल को हम आपको बताए थे क्या पिछले क्लासेस में, सेल का होता है गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल कहते हैं लोग। सेल की बाहर की तरफ क्या होता है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल। इसे हम क्या कहते हैं लोग, सेल के सबसे बाहरी एक लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल वॉल कहते हैं लोग। ठीक है ना, अब सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है, एक लेयर और पाया जाता है। सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है, एक लेयर और पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। ठीक है, तो सेल वॉल के नीचे जस्ट एक लेयर पाया जाता है इससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा सेल वॉल है ये सिर्फ क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ ओनली प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट्स जो सेल वाले क्या होता है, गायब हो जाता है। सेल वाल होता ही नहीं है किसमें, एनिमल सेल में। हमेशा याद रखना क्या कि जो सेल वाल होता है क्या होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ही सिर्फ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल में क्या होता है, अंदर स्ट्रक्चर सेल वाल प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सारे ऑर्गेनल्स का प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे आते जाएंगे चैप्टर में वैसे वैसे क्या सारे ऑर्गेनल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग आज दो चीजें पढ़ना है, क्या क्या, एक सेल वॉल और एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन को भी हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं लोग। ठीक ना, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर, अब पूरे सेल के अंदर जो सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनल पाए जाते हैं, कौन कौन सा
ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ये सारी ऑर्गेनल का सेल वाल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन? न्यूक्लियस हो गया, पूरे सेल के बीच में क्या होता है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं लोग, ठीक है ना। एक न्यूक्लियस के अंदर एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं लोग, ठीक है ना। उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे लोग, जो क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम अटैच है तो इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे लोग, अगर एब्सेंट है तो उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे लोग। आने वाले लेक्चर में आपको हम क्या करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक ना। आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक ना। एक बीच में क्या होता है कि और स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं लोग, जो क्या कहते हैं सेल की एनर्जी बनाता है, एटीपी को बनाता है। जो एटीपी को बनाता है कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक क्या होता है, लाइसोसोम होता है, जो क्या कहता है डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कहता है बनाने की कोशिश करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम किसी भी सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता को प्रोड्यूस करता है, एंजाइम को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं लोग, ठीक है ना। एक क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एक सेल से दो सेल बनेगा उसमें कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है। एक क्या होता है राइबोसोम होता है, जो क्या कहता है प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। जो राइबोसोम होता है क्या कहते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। अब यही राइबोसोम जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होगा, उसे हम लोग इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे लोग। अगर एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे लोग, ठीक है। एक क्या होता है सेंट्रियोल होता है, जो क्या कहता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल दोनों क्या कहते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं लोग। गोल्गी बॉडी क्या कहता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। पैकेजिंग, जो सब्सटेंस बना दिया गया सेल के अंदर, उसको पैकेज करने का काम कौन करता है, पैकेज मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी जब हम लोग ऑर्डर करते हैं सामान को तो कहता है पैकेज होता है, पहले पैकेज होता है उसके बाद तुम्हारे पास पहुंचता है। जो पैकेज करने का काम करता है, मान लो लाइसोसोम क्या करता है, कोई एंजाइम बना देता है, उसको एक पैक करके गुच्छा जैसे स्ट्रक्चर को अगर बनाएगा, पैक करने का काम, पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्गी कंप्रेस करता है। ये सारी क्या है, ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सेल वॉल क्या होता है, ठीक है ना। कि सेल की सबसे बाहरी लेयर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल वॉल कहते हैं लोग। सेल वॉल का काम क्या होता है कि हमारा जो सेल है उसको फटने से बचाता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर का ज्यादा मतलब एक्सपेंस अंदर चीजें ज्यादा ना हो जाए, इसके वजह से सेल का फट जाए। जैसे कि मान लो ये सेल है, जैसे कि मान लो क्या है, ये सेल है, ठीक ना। अगर बाहर मान लो पानी क्या है, ज्यादा है, बाहर मान लो पानी क्या है, ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, वाटर का है बहुत ज्यादा है, ठीक ना। तो बाहर से पानी क्या होगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने लगेगा, ठीक ना। मान लो बाहर से पानी क्या होगा, अंदर गया, ठीक ना। वाटर जो है कहा पानी से कहा अंदर, बाहर से अंदर गया, अंदर जाते बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, जाते सेल, अब पानी अंदर जाएगा, सेल क्या होगा, फूलने लगेगा। अब सेल फूलने लगेगा, अब फूलते क्या होगा, फट जाएगा। तो न फटे इसलिए क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल क्या होता है, सेल वॉल क्या काम क्या होता है कि सेल को फटने से बचाता है, कौन, सेल वॉल, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जो हमारा सेल वॉल होता है, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि फटे ना, मजबूत रहे। अंदर कोई जाए बाहर करे, अंदर कुछ भी ज्यादा हो जाए, कोई कितना भी एक्सपेंस हो जाए, कितना भी ज्यादा फूल जाए, स्वेलिंग हो जाए, लेकिन तब भी क्या होगा, सेल फटेगा नहीं। क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहते हैं, दबाए रहता है चारों तरफ से, फूलने नहीं देता उससे ज्यादा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल वॉल कहते हैं लोग, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कि किसको अंदर से बाहर ले जाना है, बाहर से अंदर ले जाना है, कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। लेकिन अंदर जाते तो कोई सब्सटेंस ज्यादा ना हो जाए जिसकी वजह से सेल फट ना जाए, इसके लिए कौन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट कौन करता है, सेल वॉल करता है, ठीक है। अब सेल वॉल क्या होता है, देखो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेल के सबसे बाहरी लेयर होता है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं लोग, जो क्या करता है, शेप देता है सेल का, क्या होगा, कौन सा शेप होगा, मतलब ओवल होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, किस तरह शेप होगा सेल का, वो कौन डिसाइड करता है, सेल वॉल करता है, ठीक ना। जो क्या कहता है, शेप देता है किसको, सेल को, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी ऐसा जीव है सेल के अंदर न घुस जाए, उससे प्रोवाइड करता है कौन, हमारा सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम हो गया, सबसे बाहरी लेयर है, और क्या काम करता है, हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फटने से, और क्या काम करता है कि ताकि हमारा सेल के कौन सा शेप होगा, किस तरीके का शेप होगा, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा सेल वॉल करता है, ठीक ना। कोई इन्फेक्शन ना हो जाए सेल को, उससे भी कौन बचाता है, हमारा सेल वॉल बचाता है। क्या कौन कौन सा काम हो गया, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल का शेप देता है, और क्या फटने से बचाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाने की कोशिश करता है, कौन, सेल वॉल, ठीक ना। अब जो सेल वॉल का जो थिकनेस होता है, मोटाई होता है 0.2 माइक्रोमीटर होता है, जो ये रिप्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, म्यू कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, म्यू कहते हैं लोग, ठीक ना।
इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, म्यू कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो माइक्रो, जिसको हम क्या कहते हैं माइक्रोमीटर कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग माइक्रोमीटर कहते हैं लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग माइक्रो भी कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग माइक्रो कहते हैं लोग, ठीक है। माइक्रोमीटर यानी 0.2 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होता है, एक माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो सेल वाल का जो हमारा साइज होता है, मोटाई होता है 0.2 माइक्रोमीटर का थिकनेस होता है, ठीक है ना। और कंप्लीटली कोटेड होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जितने भी जो हमारा ये सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्या करता है, कवर किया रहता है, कंप्लीटली पूरा क्या करता है, कवर किया रहता है। और जो इसकी ये थिकनेस जो आपको दिख रहा है ना, जो आप लोग का ये थिकनेस दिख रहा है ना, ये कितना है 0.2 माइक्रोमीटर थिक है। ये काम क्या करता है, सेल को फटने से बचाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचाने की कोशिश करता है। सेल किस शेप का होगा, ओवल होगा कि गोलाकार होगा कि रेक्टेंगल शेप होगा, किस शेप का होगा वो कौन डिसाइड करता है, सेल वाल डिसाइड करता है, ठीक ना। जो न्यू सेल वाल फॉर्मेशन, अगर न्यू सेल वाल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ टेलोफेज। देखो हमारा जो एक सेल दो सेल बनते हैं तो कहते हैं सेल डिवीजन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। एक सेल से दो सेल बनेगा उसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं लोग, ठीक है। इस प्रक्रिया में एक सेल से दो सेल बनते हैं, इसमें बहुत सारे फेज आते हैं, स्टेज आते हैं, ठीक है ना। उस स्टेज में क्या कहता है, एक स्टेज होता है जिसे कहते हैं, देखो 4 स्टेज पाए जाते हैं, कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, सेल वाल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि बहुत सारे हर एक स्टेज में क्या होता है, कुछ ना कुछ बनते रहते। ऐसे ही कहता है लास्ट वाला फेज होता है, टीलोफेज में होता है, जो सेल वाल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता हो गया सेल वाल के बारे में, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इन्फेक्शन से बचाता है, फटने से बचाता है, और 0.2 माइक्रोमीटर क्या होता है, उसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, ठीक ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहता है, कंप्लीटली कवर किया रहता है। और क्या कहता है, टीलोफेज में क्या होता है, सेल वाल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इतनी चीजें क्या होता है हमें पता होनी चाहिए सेल वाल के बारे में, बस इतना ही बहुत है क्या। सब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फटने से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, और क्या काम करता है कि हमें किसी भी सेल का शेप देता है। 0.2 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस होता है। और क्या होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली कवर किया रहता है। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। बस इतना बहुत है, इतना सेल वाल के बारे में बहुत है, ठीक है। तो ये देखो प्लांट सेल का डायग्राम है, सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं लोग, बस इतना ही जानना है। अब इसके अंदर को जो एक इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर कवर किया होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते लोग, जिस कंप्लीटली क्या होता है, चारों तरफ से क्या किया रहता है, कवर किया रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल वाल कहेंगे लोग, ठीक है ना। बस इतना जानना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज वेहिकल साइटोप्लाज्म, सब चीजें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट हो गया, पौधा हो गया, जितनी चीज पाए जाते हैं उन सब का क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्या, एनिमल्स, एक होता है एनिमल्स। तो किंगडम क्या है, एक प्रक्रिया है, एक क्लास से जिसमें क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई किया गया, रखा गया, ठीक ना। तो किंगडम, अब इस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी क्या किया, क्लासिफाई किया गया, किसमें, एनिमल में, प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में। ये सारी चीजें आपको बताएं किसमें, एनिमल किंगडम में, ठीक ना। जब एनिमल किंगडम में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जितना है आप लोग को सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाएगी। किंगडम क्या होता है, प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है उसमें पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हम सेल वाल के बारे में बात करेंगे कि देखो हम किंगडम को क्लासिफाई करते हैं एनिमल में, प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा सेल वाल होता है, जो हमारा प्लांट में का जो सेल वाल बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और जो बैक्टीरिया का सेल वाल जो बना होता है, किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और जो फंजाई का सेल वाल जो बना होता है, काइटिन से बना होता है। इतना चीजें बस आपको याद रखना और कुछ मत याद रखो। प्लांट का सेलुलोज से बना होता है, एनिमल में सेल वाल होता ही नहीं है। फंजाई में क्या होता है, काइटिन से बना होता है, और बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। इतनी सारी चीजें बस आपको पता करना है, ठीक है ना। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे उसमें सारी चीजें बताएंगे, किंगडम क्या होता है, क्लास क्या होता है, आर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ बस याद रखना क्या, प्लांट का सेलुलोज से बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, फंजाई का काइटिन से बना होता है, ठीक ना। अब देखो सेल वाल में इतना चीजें का पता होना चाहिए, एकदम याद कर लो इस पॉइंट को, बस इतना ही पॉइंट का एकदम याद कर लो, क्या कि जो सेल वाल होता है नॉन लिविंग होता है, और क्या होता है, रिजिड होता है, मजबूत होता है। आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल का,
जो प्लांट सेल होता है सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। जो कंपोज होता है किससे, सेलुलोज से बना, सेलुलोज यानी कि सेलुलोज आ गया, किसके बारे में बात कर रहा है, प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। अब सेलुलोज जो होता है कहता है लॉन्ग चेन होता है जो 3 चीज से बना होता है, जिसे हम लोग CHO कहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। जो हमारा सेलुलोज होता है किससे बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है, हमारा सेल वॉल बना होता है। सेलुलोज होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है क्या, सेलुलोज। और सेलुलोज से क्या बनाता है, हमारा प्लांट सेल बनता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज किस मॉलिक्यूल से बनता है, किस एटम से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक ना। जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और स्ट्रेंथ, बस सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसको मजबूती प्रोवाइड करता है सेल को, कौन, सेल वॉल, ठीक ना। जो आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है, कौन, सेल वॉल, ठीक ना। जो एनिमल सेल में वायरस में क्या होता है, एब्सेंट होता है, कौन, सेल वॉल का। एनिमल में वायरस में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब से देखो ये एक क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सेल वॉल इज लोकेटेड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, विथ इन द साइटोप्लाज्म, विथ इन द न्यूक्लियस। कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके बाद से हम बताते हैं। बता दिए, चलो। तो सेल वॉल किधर होता है, कहां देखने को मिलता है, कहां लोकेटेड होता है, तो हमेशा आपको बताया, हम तभी से बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है कि स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। आउटसाइड द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के क्या है, बाहर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखो प्लांट सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, मेजर रोल क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म द फ्रेमवर्क फॉर द सेल टू प्रिवेंट द ओवर एक्सपेंशन। मतलब क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगा, पानी घुसता जा रहा है, जिसके बाद सेल फट ना जाए, ज्यादा एक्सपेंस ना करे, जिसको क्या कहते हैं, प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल वॉल, ताकि क्या करते हैं, सेल फटे ना, फटने से बचाता है। सेल कहने का मतलब यही है बस। सेलुलोज जो सेल वॉल जो हमारा बना होता है किसी सेलुलोज फाइबर से बना होता है। कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, कुछ अदर पॉलीसेकेराइड होते हैं, जो क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं शेप एंड फॉर्म द सेल। सेल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन कौन करता है, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज फाइबर हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। लेकिन सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ये सारी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, सेल को क्या कहते हैं, मेंटेन करने का, शेप को, स्ट्रक्चर जो होता है उसको मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। एडिशनल फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, सपोर्ट प्रोवाइड करना और रेगुलेट द ग्रोथ को क्या करना, रेगुलेट करना। जैसे सेल वॉल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, सपोर्ट करता है, रेगुलेट करता है, किसमें, ग्रोथ में भी, ठीक ना। सपोर्ट सेल वॉल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, आल्सो कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ। सेल का ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगा, कौन डिसाइड करता है, सेल वॉल करता है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल जहां कमजोर पड़ेगा वहां क्या होगा, सेल का होगा बाहर की तरफ का एक्सपेंस कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठीक है। रेगुलेट सेंड सिग्नल फ्रॉम द सेल टू इंटायर द सेल साइकिल इन ऑर्डर टू डिवाइड द ग्रोथ। यानी कि हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल में क्या कहता है, सेल वॉल क्या कहता है, ग्रोथ में क्या कहता है, इन्वॉल्व होता है। मतलब सेल डिवीजन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। कौन रेगुलेट करता है कि सेल डिवीजन, मतलब नेक्स्ट स्टेज में जाएगा कि उसके नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, तो कौन रेगुलेट करता है, हमारा सेल वॉल करता है, ठीक है। तो हम आपको पिछले क्लासेस में आपको बताए थे क्या कि हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होता है, हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन क्या होता है। हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अंदर देखो हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। मतलब कि सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट मतलब चीनी हो गया, नमक हो गया, कुछ भी हो गया, जो बाहर की तरफ क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सॉल्यूट क्या है, हाई है। इसमें क्या है, बाहर की तरफ क्या है, सॉल्यूट, और अंदर की तरफ जो सॉल्यूट है इक्वल है। और इधर देखो सॉल्यूट जो बाहर की तरफ है, सॉल्यूट जो अंदर की तरफ है, इसमें जो सॉल्यूट अंदर और बाहर है दोनों क्या है, इक्वल है। इसमें जो सॉल्यूट है अंदर क्या है, ज्यादा है, अंदर क्या है, हाई है। इसमें सॉल्यूट बाहर क्या है, हाई है। अब सॉल्यूट बाहर ज्यादा है यानी कि पानी क्या है, पानी कम है। तो अंदर पानी ज्यादा है जिसकी वजह से अंदर से पानी क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, अंदर से पानी बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से सेल का होगा, सिकुड़ जाएगा। आइसोटोनिक में क्या होगा, बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा है, यानी कि देखो सॉल्यूट ज्यादा होगा, पानी कम होगा। अगर सॉल्यूट कम है तो पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दोनों बराबर है तो पानी वाटर दोनों बराबर होगा, पानी का मूवमेंट किधर भी नहीं होगा, ठीक ना।
हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कम है, अंदर क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उस सेल को, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस समय जो सेल हो जाता है क्या होता है, टर्जिड होता है। टर्जिड मतलब क्या होता है, पूरा फूल जाता है, ठीक ना, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड कहते हैं लोग, ठीक ना। और सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्लाज्मोलाइज कहते हैं लोग, ठीक ना। और आइसोटोनिक कंडीशन मतलब क्या होता है, अगर सेल ना ज्यादा फूलेगा ना ही सिकुड़ेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फ्लैसिड कहते हैं लोग। प्लाज्मोलाइज सेल सिकुड़ जाएगा, टर्जिड मतलब सेल फूल जाएगा, ठीक ना। और फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, एकदम जिस तरह पहले था वैसे ही क्या होगा, अब भी रहेगा सेल, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, दो लेयर पाए जाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड बाई लेयर कहते हैं लोग। ऊपर क्या होता है, हेड होता है, अंदर क्या होता है, टेल होता है। हेड जो होता है क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, टेल जो होता है कहता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, पानी की तरफ मूव करेगा, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, पानी से भागेगा, पानी से दूर जाएगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है किसका, सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग, ठीक है। कवरिंग होता है सेल का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों के नाम क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल होता है, लिपिड बाई लेयर। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है, किसी सेलेक्टिवली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कहता है, हायर से लोअर तरफ मूव करता है, इसलिए कहते हैं उसको प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। जो लेकिन हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर पाया जाता है, तो कहते हैं सेमी परमिएबल नेचर का होता है। मतलब कहता है सेमी परमिएबल मतलब कहता है आधा कहता है परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबल कहते हैं। सेमी परमिएबल लिपिड बाइलेयर होता है, जिससे इनक्लोज होता है साइटोप्लाज्म को क्या कहता है, साइटोप्लाज्म को क्या कहता है, क्लोज किया जाता है। इनक्लोज का मतलब कहता है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है सेल का, जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो सेल के बाहरी लेयर होता है, उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सब्सटेंस को बाहर लेके जाना, अंदर लेके जाना, ये कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। सब्सटेंस को अंदर से बाहर भेजना है, बाहर से अंदर करना, ये कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक ना। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो कहा था सेमी परमिएबल नेचर का होता है, सेमी परमिएबल लिपिड बाई लेयर होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, दो लेयर पाई जाती हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं लोग, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हेड कहते हैं लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, टेल कहते हैं लोग। हेड जो होता है क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ मूव करेगा, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागेगा। और लिपिड बाइलेयर, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। इतना बस है किसमें, सेल मेम्ब्रेन। काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देखो अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम देख लेते हैं क्या क्या है। आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल, सेल की सबसे बाहरी लेयर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग, ठीक ना। जो सेपरेट करता है सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल, मतलब बाहरी और अंदर, सेल की बाहरी दुनिया और अंदर दुनिया को दोनों को सेपरेट करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, दोनों को बीच में जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लो क्या है, बीच में क्या है, सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, बहुत सारे आर्गेनल सेल स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये क्या है, इंटरनल है, ठीक ना। तो इस दोनों को बीच को सेपरेट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक ना। सेमी परमिएबल होता है, लिविंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कहता है मतलब इसको बेड़ेंगे मतलब हिलाएंगे तो एड़ा बेड़ा हो जाएगा, मतलब समझ, तिरछा उर्छा हो सकता है, ठीक ना। लेकिन जो सेलवाल होता है वो कहता है रेजिड होता है, वो नहीं फ्लेक्सिबल होता है, रेजिड होता है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है कहता है एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अंदर बाहर जाने देगा, जिसको पहचान लेगा, अच्छा तुम हो, तुम्हारी जरूरत है सेल को, तो बाहर से क्या करेगा, अंदर की तरफ आने देगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अलाउ द एंट्री एंड एक्सिट ऑफ सब मटेरियल, कुछ मटेरियल का कहता है अंदर लेके जा, अंदर जाने देता है, कुछ सब्सटेंस का कहता है अंदर से बाहर भेजने का काम करता है। प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं अंदर जाने से रोक देता है, भगा देता है बाहर से अंदर, ठीक ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर हैं, बाहर नहीं जाने देता, ठीक ना। कुछ भाई कौन डिसाइड करेगा, अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, ठीक है।
देखो, अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। ये देखो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या कहते हैं मूवमेंट करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन क्या कहते हैं शो करते हैं। हम आपको पिछली क्लासेस में बताया डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक ना। कि जो सब्सटेंस एक अपने हायर से लोअर तरफ मूव करते हैं बिना कोई एनर्जी खर्चा किए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं लोग, ठीक ना। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है रेगुलेट करता है किसको अंदर करना है, बाहर करना है, ठीक ना। बिल्ड ऑफ द लिपिड और प्रोटीन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, बाई लेयर होता है, ठीक ना। इसलिए मेनली जो होता है लिपिड होता है, कुछ छोटा सा मात्रा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रोटीन भी थोड़ा बहुत मिलकर बना होता है। इसलिए मेनली जो होता है लिपिड, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, लिपिड से बना होता है। इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन जो होता है मेन क्या होता है, लिपिड होता है, कुछ क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, फॉस्फोलिपिड कहते हैं लोग, ठीक है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, कौन कौन सा फंक्शन होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कोई सब्सटेंस को सेलेक्टिवली है, किसको बाहर लेके जाना है और किसको अंदर लेके जाना है, ये सेलेक्टिव होता है, मतलब एकदम कंफर्म है कि इसको अंदर लेके जाने देगा, इसको बाहर जाने देगा। ये कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, ठीक ना। सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक ना। सेल मेम्ब्रेन से सेलेक्टिवली रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस, किस सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाना है, बाहर से अंदर जाना है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन सिलेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एनर्जी खर्चा करके सब्सटेंस को अंदर से बाहर करता है, बाहर से अंदर करता है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाता है, एनर्जी खर्चा करता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या जाएगा, मूव द सब्सटेंस अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या करता है, मूव करता है एनर्जी खर्चा करके, उससे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे लोग, ठीक है। अब देखो सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब क्या, कोई खतरा अगर हमें सेल को लगेगा कि इसके लिए हमारे खतरा है, तो क्या करेगा, सेल को इन्फॉर्म कर देगा, अच्छा यहाँ से हमको क्या है, खतरा, ठीक ना। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक ना। सेल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट सिग्नल एंड ट्रिगर द स्पेसिफिक एक्शन, कोई अगर एक्शन लेना है तो हमारा जो न्यूक्लियस है किसको भेजेगा, सेल मेम्ब्रेन को भेज देगा कि अच्छा कि हमें बाहरी तरफ क्या है, खतरा है, इसको अंदर बाहर से अंदर मत आने दो। जैसे कि मान लो कोई बाहर हमारे सेल के बाहर का पॉइजन रखा गया है, तो हमें सेल को पता चल गया कि अच्छा बाहर पॉइजन रखा गया, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन पहचान नहीं पा रहा है उसको, मतलब बाहर से अंदर आने पहले आता था, अब क्या सेल के लिए क्या है, पॉइजन है, तो हमारा न्यूक्लियस जो है सेल मेम्ब्रेन को बोल देता है बाहर से अंदर मत आने दो, ये क्या है, पॉइजन हमारे लिए, ठीक ना। तो क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है, बाहर से अंदर नहीं आने देता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या सेल का क्या है, कम्युनिकेशन सिग्नल को क्या कहता है, भेजता है कि हाँ हमें क्या करना है, बाहरी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप का चेंज कैसे करना है, ये क्या कहता है, डिसाइड करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना। सेल एडेशन और रिकॉग्नाइजेशन, सेल एडेशन मतलब क्या होता है, चिपकने का काम करता है। जैसे कि मान लो सेल, जैसे कि मान लो कहीं सेल को जाना है, ठीक ना, अगर मान लो एक नीचे से ऊपर चढ़ना है तो क्या करेगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ जाएगा चिपकते हुए जाएगा, तो सेल एडेशन चिपकने वाला जो काम करता है वो भी कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक ना। सेल स्टिक मतलब चिपकता है, आइडेंटिफाई ईच अदर क्रूसियल फॉर टिश्यू फॉर्मेशन एंड इम्यूनिटी, मतलब टिश्यू को बनाना होता है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। इम्यूनिटी मतलब हमारे अंदर की लड़ने की क्षमता को बढ़ाने को, इम्यूनिटी को भी क्या करता है, बूस्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। इतना काम क्या करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सिलेक्टिवली क्या करता है, परमिएबिलिटी है, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल है कौन, हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या करता है, सेल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियस और सेल बाहर के एनवायरनमेंट क्या है, उस ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन को, जैसे मान लो बाहर क्या है, जहरीला पदार्थ है, तो सेल मेम्ब्रेन को पता चलता है कि हाँ उसको बाहर जहरीला पदार्थ है, या न्यूक्लियस पता चला, सेल मेम्ब्रेन को पता चला। अगर सेल मेम्ब्रेन को पता चला तो न्यूक्लियस को बताएगा कि अच्छा देखो बाहर जहरीला पदार्थ, उसको अंदर हम नहीं ले जाने दें, तो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, बोलेगा ठीक है मत लेकर आने दो, ठीक ना। तो कम्युनिकेशन का भी क्या करता है, हेल्प करता है कौन, हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना। और सेल एडेशन चिपकने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक ना। इतना काम कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। तो थैंक यू सो मच, छोटा टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो आपको अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।